स्कूल का समय खत्म हुआ, सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल गए। प्रीति और अमित भी स्कूल से निकले और बस स्टॉप पर गए। प्रीति जब वहां पहुंची तो अमित पहले से ही वहां खड़ा था। प्रीति उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। अमित का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। फिर अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम फेसबुक पर हो? वो बोली, नहीं, मेरे पास फोन नहीं है। अमित ने पूछा, क्यों? तो प्रीति बोली, अभी मैं 9वीं क्लास में हूँ और मेरे घर पर अभी फोन चलाना मना है। अमित बोला, ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर अमित ने पूछा, आज तुम लेट क्यों आई स्कूल? प्रीति बोली, मेरी बस छूट गई थी, मुझे देर हो गया। फिर प्रीति बोली, क्यों, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? अमित थोड़ा मुस्कुराकर बोला, हाँ। फिर अमित ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओगी तो अगर मुझे तुमसे बात करना हुआ तो कैसे बात करूंगा? तुम अपना नंबर दो ना। प्रीति बोली, क्या बात करना है तुम्हें? अमित बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो। प्रीति बोली कि मेरे दोस्तों के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करना रहता है या कुछ काम रहता है तो वो उस पर फोन करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर नहीं दे सकती। और तभी प्रीति की बस आ गई और वो अमित को बाय बोलकर चली गई। अमित उधर ही रुका था थोड़ी देर तक और सोच रहा था कि वो प्रीति से कैसे बात करे। यही सोचते सोचते वो घर चला गया। उसे प्रीति की बहुत याद आ रही थी। उधर प्रीति भी रात भर सोई नहीं, उसे वो सब बात याद आ रही थी जो उसके और अमित के बीच हुई थी बस स्टॉप पर। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बात किया था। अगले दिन फिर दोनों स्कूल में मिले। दोनों खुश थे एक दूसरे को फिर से देखकर। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो दोनों बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर अपने अपने चले जाते। एक दिन अमित ने सोचा, बस हो गया, मैं और ऐसे नहीं रह सकता, अब मैं प्रीति को अपने दिल की बात कह दूंगा। फिर क्या, अगले दिन बस स्टॉप पर प्रीति से मिलने गया तो बहुत ही हिम्मत जुटाकर गया था। अमित अंदर से बहुत घबराया हुआ था कि प्रीति क्या बोलेगी। जब वो बस स्टॉप पर मिले तो प्रीति उससे अपने परीक्षा के बारे में बात कर रही थी। तभी बीच में अमित बोल पड़ा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रीति बोली, हाँ बोलो। अमित चुप हो गया, उसके दोनों पैर कांपने लगे। फिर उसने आंख बंद करके जल्दी से बोल दिया, आई लव यू। ये सुनते ही प्रीति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अमित ने उससे कहा, कुछ बोलो, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? प्रीति चुप ही थी। अमित ने कहा, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे जवाब का, और उधर से चला गया। प्रीति उधर ही रुकी थी। फिर कुछ ही देर में बस आई और वो भी चली गई। दोनों रात भर सोए नहीं। प्रीति सोचती रही, क्या बोलूं मैं अमित को? ये सब जो हो रहा है सही है या गलत है? अमित बेसब्री से कल का इंतजार कर रहा था प्रीति के जवाब के लिए। पार्ट 3। स्कूल का समय खत्म हुआ, सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल गए। प्रीति और अमित भी स्कूल से निकले और बस स्टॉप पर गए। प्रीति जब वहां पहुंची तो अमित पहले से ही वहां खड़ा था। प्रीति उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। अमित का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। फिर अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम फेसबुक पर हो? वो बोली, नहीं, मेरे पास फोन नहीं है। अमित ने पूछा, क्यों? तो प्रीति बोली, अभी मैं 9वीं क्लास में हूँ और मेरे घर पर अभी फोन चलाना मना है। अमित बोला, ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर अमित ने पूछा, आज तुम लेट क्यों आई स्कूल? प्रीति बोली, मेरी बस छूट गई थी, मुझे देर हो गया। फिर प्रीति बोली, क्यों, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? अमित थोड़ा मुस्कुराकर बोला, हाँ। फिर अमित ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओगी तो अगर मुझे तुमसे बात करना हुआ तो कैसे बात करूंगा? तुम अपना नंबर दो ना। प्रीति बोली, क्या बात करना है तुम्हें? अमित बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो। प्रीति बोली कि मेरे दोस्तों के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करना रहता है या कुछ काम रहता है तो वो उस पर फोन करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर नहीं दे सकती। और तभी प्रीति की बस आ गई और वो अमित को बाय बोलकर चली गई। अमित उधर ही रुका था थोड़ी देर तक और सोच रहा था कि वो प्रीति से कैसे बात करे। यही सोचते सोचते वो घर चला गया। उसे प्रीति की बहुत याद आ रही थी। उधर प्रीति भी रात भर सोई नहीं, उसे वो सब बात याद आ रही थी जो उसके और अमित के बीच हुई थी बस स्टॉप पर। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बात किया था।
अगले दिन फिर दोनों स्कूल में मिले, दोनों खुश थे एक दूसरे को फिर से देखकर। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, वो दोनों बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर अपने अपने चले जाते। एक दिन अमित ने सोचा, बस हो गया, मैं और ऐसे नहीं रह सकता, अब मैं प्रीति को अपने दिल की बात कह दूंगा। फिर क्या, अगले दिन बस स्टॉप पर प्रीति से मिलने गया तो बहुत ही हिम्मत जुटा कर गया था। अमित अंदर से बहुत घबराया हुआ था कि प्रीति क्या बोलेगी। जब वो बस स्टॉप पर मिले तो प्रीति उससे अपने परीक्षा के बारे में बात कर रही थी। तभी बीच में अमित बोल पड़ा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रीति बोली, हाँ बोलो। अमित चुप हो गया, उसके दोनों पैर कांपने लगे। फिर उसने आंख बंद करके जल्दी से बोल दिया, आई लव यू। ये सुनते ही प्रीति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अमित ने उससे कहा, कुछ बोलो, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। प्रीति चुप ही थी। अमित ने कहा, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे जवाब का, और उधर से चला गया। प्रीति उधर ही रुकी थी, फिर कुछ ही देर में बस आई और वो भी चली गई। दोनों रात भर सोए नहीं। प्रीति सोचती रही, क्या बोलूं मैं अमित को, ये सब जो हो रहा है सही है या गलत है। अमित बेसब्री से कल का इंतजार कर रहा था प्रीति के जवाब के लिए। अगले दिन अमित स्कूल पहुंचा और देखा कि प्रीति आज स्कूल ही नहीं आई, तो वो और ज्यादा बेचैन हो गया। प्रीति स्कूल क्यों नहीं आई, उसके मन में ऐसे बहुत से प्रश्न चल रहे थे। वो किसी को कुछ पूछ भी नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि स्कूल में ये बात किसी को पता चले और प्रीति को कुछ परेशानी हो। वो बस प्रीति के बारे में ही सोच रहा था, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उसका। स्कूल खत्म हुआ तो वो सबसे पहले बस स्टॉप गया जहां वो रोज प्रीति से मिलता था। कुछ देर वही खड़ा था और फिर उदास होकर घर चला गया, इसी उम्मीद में कि कल जब प्रीति स्कूल आएगी तब उससे सब पूछ लेगा। अगले दिन प्रीति स्कूल आई थी और स्कूल के बाद वो उसी बस स्टॉप पर अमित से मिली। प्रीति के आते ही अमित उससे पूछने लगा, क्या हुआ था, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई। प्रीति बोली, कुछ नहीं, लेट हो गया था। अमित ने बोला, तो क्या हुआ, लेट ही आ जाती, जैसे पहले आई थी देर से। प्रीति बोली, नहीं, ज्यादा लेट हो गया था क्योंकि मैं लेट सोकर उठी थी। अमित मुस्कुराने लगा और फिर पूछा कि क्या सोचा, मैंने तुमसे कुछ कहा था कल। प्रीति चुप ही थी, फिर बोली, क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अमित बोला, उसमें इतना क्या सोचना, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। प्रीति मुस्कुराने लगी। फिर अमित प्रीति का जवाब समझ गया और बोला, मैं समझ गया तुम्हारा जवाब, लेकिन सुनो, मुझे तुमसे बात करना रहता है। कैसे करूं, तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है। प्रीति बोली, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी जब पापा का फोन मेरे पास होगा तो, लेकिन तुम दोबारा उस नंबर पर फोन नहीं करना। अमित बोला, ठीक है, और उसे अपना नंबर दे दिया और दोनों अपने घर चले गए। शाम को अमित इंतजार कर रहा था कि शायद प्रीति फोन करे। वो अपने फोन के तरफ ही बार बार देखे जा रहा था। शाम से रात हो गई, प्रीति का फोन नहीं आया। अगले दिन स्कूल के बाद अमित ने प्रीति से पूछा, तुमने फोन क्यों नहीं किया। वो बोली, पापा का फोन नहीं था मेरे पास और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि फोन पर मैं क्या बात करूंगी। अमित बोला, इसमें क्या, फोन करती तो बात अपने आप हो जाती कुछ। ऐसे ही वो दोनों रोज स्कूल के बाद मिलते थे और प्रीति कभी कभी अमित को फोन करती थी, उनकी बातें होती थी। एक दिन ऐसा आया कि अमित का स्कूल में आखिरी दिन था क्योंकि वो 10वीं क्लास के बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी और 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के लिए छुट्टी होने वाली थी। दोनों आज बस स्टॉप पर मिले। प्रीति बहुत उदास थी कि कल से अमित स्कूल नहीं आएगा और अमित भी बहुत उदास था।